हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिक वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एचएफसीएल की। एचएफसीएल जो कि एक छोटा शेयर हुआ करता था, बट अब एक ऐसे लेवल पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर मेक एंड ब्रेक की स्टोरी हो सकती है और एक अच्छा पैसा भी बना के दे सकता है। और एक अकोमुलेशन जोन के अंदर है, बाइंग जोन के अंदर है। नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी थी इसने, और एक ऊपर के लेवल से अच्छी करेक्शन भी इसके अंदर हो चुकी है। तो कितना रिस्क इसके अंदर बचा है और क्या रिवार्ड्स ये दे सकता है, किस टाइप के इन्वेस्टर को और ट्रेडर को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे, जो फंडामेंटल है उसके ऊपर बात करेंगे, और न्यूज क्या आई है इसके ऊपर, उसके ऊपर ही बात करेंगे। और इस न्यूज का आने वाले टाइम में कैसा इम्पैक्ट हो सकता है स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी 19 मार्च को 14,744 के ऊपर बंद हुआ। 14,800 से नीचे बंद हुआ है, जो एक साइकोलॉजिकल मार्क था। बट नीचे के लेवल से देखेंगे, जो लो था 14,350 था, वहाँ से 400 पॉइंट रिकवर हुआ है और 1.28% के आसपास ऊपर बंद हुआ है, 186 पॉइंट। अगर एचएफसीएल की बात करें, जैसे मैंने बताया नीचे के लेवल से अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने। तो आप देख सकते हैं जो 52 वीक लो है 8 रुपये 10 पैसे का है इसका, और यहाँ से भी अगर स्टॉक को देखें तो 3 गुना के आसपास अभी भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ऊपर के लेवल से जैसे मैंने बताया अच्छी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है। तो 34 रुपये 65 पैसे के आसपास का 52 वीक हाई था, वहाँ से जो स्टॉक है 26 रुपये 35 पैसे के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इंट्राडे की, तो प्रीवियस क्लोज था 26 रुपये 45 पैसे का था, और ओपन होता है 26 रुपये पर, हाई लगाता है 26 रुपये 45 पैसे का, और लो है 25 रुपये का। तो एक अच्छी करेक्शन इसके अंदर हुई है। अगर आप देखें नीचे के लेवल से रिकवर होता हुआ, जैसे जैसे निफ्टी रिकवर हुआ और ये भी रिकवर होता हुआ नजर आया। 25 के लेवल तक नीचे गया था और वहाँ से रिकवर हुआ है। अगर 5 दिन का देखें तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो स्टॉक है थोड़ा सा नजर आएगा। अगर 1 मंथ की आप बात करें तो यहाँ से भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है 30 रुपये के आसपास था, 30 और 31 के बीच में, और वहाँ से स्टॉक जो है नीचे फिसलता हुआ नजर आया। अगर 6 मंथ की बात करें तो ये स्टॉक जो है 14 रुपये 10 पैसे के आसपास था 21 सितंबर 2020 को, वहाँ से स्टॉक जो है डबल होते हुए नजर आ रहा है। और 1 मंथ की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 8 रुपये 55 पैसे का था, तो 3 गुना के आसपास रिटर्न ऑलरेडी ये स्टॉक दे चुका, और एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो फंडामेंटल्स कैसे हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे जो पहले 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम थे वो 82,12,000 के आसपास हुआ करते थे, और वॉल्यूम्स जो फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 49,31,000 के आसपास आए हैं। तो नीचे के लेवल पर जो है वॉल्यूम थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम है वहाँ से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे बीटा जो है इसका 0.76 है, तो एक अच्छा खासा बीटा भी ये रखता है। इसके बाद देखें तो मार्केट कैप जो है 3378 करोड़ का मार्केट कैप है। रेशो देखेंगे तो आरओसी 21.4% की है, आरओई 14.6% की है, तो दोनों ही रेशो अच्छी नज़र आती हैं। डेट 824 करोड़ का जरूर है, बट डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे 0.47 का है, जो कि मैनेजेबल है। और जो जैसे जैसे ये एक्सपेंशन कर रहे हैं और अपनी फैक्ट्रीज की जो ग्रोथ है इनकी, वहाँ पर पैसा जरूर लग रहा है। और ये जो आने वाले टाइम में यहाँ से रेवेन्यू या फ्री कैश फ्लो होगा, वहाँ से डेट भी रिड्यूस होते हुए नजर आएगी। प्लंज किए हुए हैं शेयर 44.7%, ये किसी भी एंगल से सही नज़र नहीं आता है। इंडस्ट्री पी 21.4 की है, बट स्टॉक की पी 20.7 की है, अपनी इंडस्ट्री पी से नीचे ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 13.6 की है, स्टॉक अभी 26.3 पर काम कर रहा है। तो आप देखेंगे तो 1.94% के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू निकल कर आता है। तो यहाँ से भी आपको लगेगा कि स्टॉक ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और यहाँ से भी अच्छा खासा दमखम रखता है ऊपर जाने के लिए। तो चाहे इंडस्ट्री पी ही हो और चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू हो, दोनों ही ठीक ठाक नजर आती हैं। डिविडेंड पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू 1 की है। 52 वीक हाई और लो मैंने जैसे बताया 34.8 और 8.10 के आसपास का है। तो ऊपर के लेवल से अच्छी करेक्शन है, और नीचे के लेवल से अभी भी काफ़ी अच्छा स्टॉक बना हुआ है। इसके बाद अगर देखें तो स्टॉक ने जो है 200 डीएमए से ऊपर ही अभी काम कर रहा है, और 50 डीएमए को ब्रेक करते हुए नीचे आया है। 50 डीएमए जो स्टॉक का है 27.79 था, जबकि स्टॉक अभी जो है 26.3 के आसपास काम कर रहा है। 200 डीएमए 22.7 के आसपास की है। आपने पहले भी देखा है 200 डीएमए को ये स्टॉक जो है काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, और उससे ऊपर ये बनता है। 50 डीएमए को स्टॉक ने अभी रिसेंट ब्रेक किया है। इसके बाद अगर देखें रिजल्ट्स
दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अब रिजल्ट्स अनाउंस होने स्टार्ट होंगे, तो इसके भी रिजल्ट्स जो है देखने होंगे किस टाइप के रिजल्ट्स ये देता है। सेल्स जो थी पिछले क्वार्टर में 1277 करोड़ की थी। आप देखेंगे जो आने वाले मार्च 2021 के जो रिजल्ट होंगे वो यहाँ से कंपेयर होंगे ईयर ऑन ईयर 663 से। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो स्टॉक है 2 क्वार्टर में 1000 से ऊपर की सेल्स दिखा चुका है। तो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स में सेल्स यहाँ से भी अच्छी होती हुई नजर आएगी। ओपीएम परसेंटेज 14% के आसपास काम कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर मार्च 2021 में ये 11% के आसपास काम करता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 71 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, जो कि अब जो है 100 से ऊपर के प्रॉफिट्स पिछले 2 क्वार्टर से आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो मार्च 2020 में सिर्फ 6 करोड़ के प्रॉफिट्स थे। तो यहाँ पर जो मार्च 2021 के प्रॉफिट्स आएंगे वो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे। तो ईयर ऑन ईयर आप जब इसे कंपैरिजन करेंगे, जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट से दिखाता हुआ नजर आएगा। और नीचे के लेवल से आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 6 करोड़, 21 करोड़, 51 करोड़, 82 करोड़ यहाँ से बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अच्छी इंप्रूवमेंट है। और जो प्री कोविड लेवल था उसको भी ये पहले से ही पास कर चुके हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स ये दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। और जब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं तो स्टॉक नीचे के लेवल से काफ़ी ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। तो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल हमें ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। डेटेड ये एकमुलेशन मोड हो सकता है, कोई भी गिरावट इसके अंदर आती है। तो डेटेड डेज जो है 153 के आसपास है, ये थोड़े से हायर साइड में जरूर हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि डेटेड डेज कैसे रिड्यूस होते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 42.05 का प्रमोटर का होल्डिंग आप देखेंगे। यहाँ पर जो पिछले 12 क्वार्टर की है सबसे हाई जो है प्रमोटर की होल्डिंग है और ये कमुलेट कर रहे हैं। एफआई की होल्डिंग 1.66 की है, डीआई की 0.07 है, पब्लिक के पास 56.22 के आसपास की होल्डिंग इसके अंदर नजर आती है। कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में जरूर है, स्टिल जो है 50% के आसपास रिटेलर के पास है, जो कि थोड़ा सा बिग पॉइंट नजर आता है। अब बात करें एचएफसीएल की तो 18 मार्च की आप बात कर सकते हैं कि HFCL विन्स ₹220 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये जो पूरी न्यूज है आप पढ़ सकते हैं। द कंपनी विल सेटअप टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर 32.4 किलोमीटर ऑफ कानपुर मेट्रो एंड 14 किलोमीटर ऑफ आगरा मेट्रो। दिस विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट 33 मंथ्स। तो यहाँ से रेवेन्यू जिनके काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए नजर आएंगे, ऑर्डर बुक अच्छी होती हुई नजर आ रही है। और मेट्रो के जैसे जैसे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आने वाले टाइम में और भी ऑर्डर्स इनको मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर के लिए 32.4 किलोमीटर की जो मेट्रो का पूरा है काम, और 14 किलोमीटर का आगरा का टेलीकम्युनिकेशन सेटअप जो करना है उसके ऑर्डर्स इनको अभी रिसेंट मिले हैं। 18 मार्च की न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें HFCL टू एक्वायर 50% स्टेक इन निम्पा टेलीकम्युनिकेशंस, 15 मार्च की ये न्यूज है। और यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो पूरा एक्विजिशन हो रहा है तो HFCL टू एक्वायर 50% स्टेक। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट द कंपनी इंटेंड टू एक्वायर 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ निम्पा in one or more tranches by way of subscription its share capital. The company is acquiring stake in Nimpa, keeping in line with the trust of addition of new telecom network products in the field of telecom specialty, armored, reinforced प्लास्टिक ARP रोड्स। तो यहाँ से इनके रेवेन्यूज और भी बढ़ते हुए आपको नजर आ सकते हैं, जिस हिसाब से ये पूरे के पूरे एक्विजिशन हो रहे हैं। ARP रोड शैल बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड बाय निम्पा फॉर HPCL इट्स सब्सिडियरी एंड एसोसिएट कंपनीज कैप्टिव। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छा एक्विजिशन है। इसके बाद आप देखेंगे HFCL BBDN टेक टू जॉइंटली सेटअप मॉडल PM वानी विलेज इन हरियाणा। ये 9 मार्च की न्यूज़ जरूर है, बट ये अभी एक स्टार्टिंग है। इसके बाद और भी ज़्यादा सेटअप होते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं जिस मॉडल विलेज विल प्रोवाइड हाई स्पीड वाईफाई टू ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द अदरवाइज पुअरली कनेक्टेड विलेज लोकेटेड इन फुरखनगर तहसील गुरुग्राम। द मॉडल विलेज शोकेस HFCL IO। तो इस टाइप के जो विलेज हैं, जो मॉडल विलेज हैं, वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ से भी इनके रेवेन्यूज काफ़ी अच्छे इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। अगर अब जैसे टेक्निकल्स रिजल्ट्स कैसे आए हैं, रिजल्ट्स कैसे हो सकते हैं, न्यूज कैसी हैं। अब अगर टेक्निकल्स पे बात करें तो मूविंग एवरेज जो आपको दिखा रही हैं 11 में से 9 जो है बाई साइड में है, एक न्यूट्रल है और एक सेल साइड में है। सिर्फ एक सेल साइड में है, 9 बाई साइड में है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो 8 न्यूट्रल, 1 बाय और 2 सेल साइड में है। तो बाय का इंडिकेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय का
का इंडिकेशन दिया जा रहा है। अगर हम इनको समरी को मिलाएं तो आप देखेंगे कि 22 इंडिकेटर में से बाय का इंडिकेटर दिया जा रहा है, 9 न्यूट्रल 10 सेल और 3 सेल 10 बाय और 9 न्यूट्रल के हैं। तो यहाँ पर भी बाय का इंडिकेशन दिया जा रहा है कि 10 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 9 न्यूट्रल हैं और सिर्फ 3 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। 3 सेल में से 2 ऑसिलेटर हैं और एक मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर कोई भी डिप आपको मिलता है तो बाय करके चलना चाहिए। लोअर लेवल पे अगर आप देखें वीकली चार्ट के ऊपर तो इस टाइप से पूरा चार्ट नजर आएगा। इस कैंडल के लो के ऊपर हमेशा हमें नज़र रखनी चाहिए। ये जो कैंडल का लो है आप देख सकते हैं 25.4 है। अगर इससे नीचे क्लोजिंग आती है तो ये स्टॉक जो है थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आएगा, जो कि इसे 23 के लेवल तक भी ले जा सकता है। बट इसके नीचे अभी क्लोजिंग किसी भी वीक के अंदर नहीं आई है। ये आप देख सकते हैं दिसंबर के वीक का था, उसके बाद से इसके ऊपर ये स्टॉक जो है बना हुआ है। इससे नीचे जरूर ये आया था इस सेशन के अंदर, पर क्लोजिंग इससे ऊपर ही हुई है। अगर इसी को हम देखें डेली चार्ट के ऊपर तो इस टाइप से आपको ये पूरा का पूरा नजर आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एक जो है 25.17, इससे नीचे अगर क्लोजिंग आती है तब ये स्टॉक जो है वीक होता हुआ नजर आएगा। बट अभी कोई भी इसके अंदर पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर 25 के आसपास स्टॉक मिलता है, अगेन द्वारा जाता है, तो बिल्कुल अकोमोलेट करना चाहिए। आने वाले रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और जिस हिसाब से कंपनी एक्सपेंड कर रही है और अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ा रही है और ऑर्डर्स जिस हिसाब से इसके पास आ रहे हैं, तो फंडामेंटल और भी अच्छे होते हुए नजर आएंगे, रिजल्ट्स और अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और ये अगर 25 के आसपास भी अगर आप लेते हैं और अगर ये 50 अपने जो अभी रिसेंट का हाई है 34.65 जो 15 जनवरी को बनाया था, तो वहाँ तक भी अगर पहुँचता है तब भी आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर ही। और यहाँ तक ये स्टॉक अगेन जाता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर ये इसको क्रॉस करता है कोई भी अच्छे न्यूज़ पे, कोई भी अच्छे रिजल्ट्स के ऊपर, जब निफ्टी अगेन बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये स्टॉक जो है आपको 46-48 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। यानी अगर नीचे के लेवल पे आप अकोमोलेट करते हैं 25 के आसपास, तो ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में डबल के रिटर्न्स भी दिखा सकता है। और बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेगा, 2 से 3 क्वार्टर का टाइम, और ये स्टॉक जो है आपको डबल होते हुए दिखाई देगा। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।